अब स्टूडेंट, अब आपको 4.1 का जो 4 वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसको शो डैट द पॉइंट ए बी एंड सी और डी आपको ये सामने नज़र आ रहे हैं। तो अब हमने इसका क्या करना है कि ए बी सी डी का पैरेललोग्राम, ठीक है, और यहाँ स्केल। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला अभी अभी मैंने पीछे भी बताया है, तो वो ये था ए बी का डिस्टेंस फार्मूला, ये अभी मेंशन किया हमने, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर और अंडर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला है स्टूडेंट। तो अब ये देखें, मैंने पहले ये एक फिगर बना ली, ए बी का डिस्टेंस लिया वो ये आया, फिर डी सी का लिया तो वो भी ये आया। तो आपको पता है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है कि अपोजिट साइड का जो इक्वल आता है। और फिर ए डी का डिस्टेंस लिया वो भी 50 आया, फिर बी सी का डिस्टेंस, अगर चारों साइडें इक्वल जवाब दे दे डिस्टेंस में तो वो स्केयर हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा ये वी हैव ए बी सी डी इज़ ए पैरेललो हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है अगर ये चारों साइडें इक्वल ना आती तो लिहाजा अगर पैरेललोग्राम है तो ये आप देखें, आगे हम प्रूव करते हैं तो ये जवाब इक्वल आ जाएगा इसका। AC का डिस्टेंस लेकर हमने किया है, तो AC का डिस्टेंस जब लिया तो वो 100 आया, और AC को जब ये पुट करके तो हमने सॉल्व किया है तो ये तो इक्वल आ गया। तो लिहाजा ABC इज ए स्केयर है, ये कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकती जिसकी तीनों साइडें चारों साइडें इक्वल आ जाए। पैरेललोग्राम में तो चारों साइडें इक्वल नहीं आती, तो लिहाजा चारों का जवाब इक्वल आ गया है। तो 90 एंगल चेक करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। वो कौन सा होता है, वो हमने पहले डायगोनल खींचा AC से, एक ट्राइंगल बनाई, फिर हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर और परपेंडिकुलर। अगर ये जवाब इक्वल आ जाए तो वो 90 एंगल रखती है। तो लिहाजा पैरेललोग्राम 90 एंगल नहीं रखती, स्केयर 90 एंगल रखती है। तो ये स्केयर प्रूव हो गया। अब कहते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, 1 2 3 साइड दी है, तो ये मिड पॉइंट फाइंड करने आपने ऑफ द, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने वर्टेक्स भी फाइंड करने हैं। तो अब ये सब का मिड पॉइंट फाइंड किया, A से B का मिड पॉइंट ये हमने मेंशन किया हुआ है, ये -1 और 1, ये सब मिड पॉइंट है ट्राइंगल के, और हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं। अगर ये -1 और 1 और -1 इन दोनों के मिड पॉइंट है तो उसका ये फार्मूला है। तो इससे x वाले को x वाले के इक्वल लिखा और y वाले को y वाले के इक्वल लिखा, और इस तरह वो एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमने इसको भी एक इक्वेशन बनाई, और फिर हमने दो दो इक्वेशनों को सॉल्व करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके काट के B और C और सब की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा स्टूडेंट, तो ये एज फाइंड करने के लिए हमने वो राइट ट्राइंगल कह रहा है, तो राइट ट्राइंगल का कंसेप्ट क्या होता है कि हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हाइपोटेनियस को एक तरफ रखते हैं, बेस और परपेंडिकुलर स्केयर, तो हम इस तरह इसे डिस्टेंस लेकर सॉल्व करके एच निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब 7 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड एच सच डैट ए बी सी आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर हो तो उसका ये फार्मूला होता है 1 और 2 लिख के, अब ये सब के -1 और h लिख के आगे 1 लिख लेते हैं, 3 2 से 2 लिख के आगे 1, ये इसका डिटर्मिनेट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेट कैसे करते हैं कि पहले वाले को आपने बाहर लिखना है, उसकी रो भी छोड़ने कॉलम, ये 2 और 3, और दूसरे को माइनस के साथ लिखना है, पहले को प्लस के साथ, दूसरे को माइनस, फिर तीसरे को प्लस के साथ। तो जिसको निकालना है उसकी रो भी छोड़नी है, उसका कॉलम भी छोड़ना है, और बाकी वाले फिगर में लिख लेने। और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच माइनस आता है, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच माइनस, इधर भी क्रॉस, तो इस तरह ये सॉल्व करके एच निकाल दिया, ठीक है। 8 वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट ये देखें, 8 वाला क्वेश्चन में वो कह रहे ए बी आर द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट उसने फाइंड कर लिए, ठीक है। दोनों एंड पॉइंट का उसने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। जब वो मिड पॉइंट फाइंड कर लिया
वो ये आया हमारे पास, उसका आगे रेडियस से उसने क्या किया, तो ए से सी का डिस्टेंस ले लिया, ये भी आपको दिया है सी के, ये था आपका सेंटर, तो वो रेडियस हो जाएगा आपका स्टूडेंट। इसी तरह 9 वाला क्वेश्चन फाइंड एच, तो सेम टू सेम ऐसे ही करना है, वो भी वो कह रहा है राइट ट्रायंगल है, आप एच फाइंड कर ले। और 10 वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब ये 11 वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसको भी एच फाइंड करने के लिए उसने सेम टू सेम वही पैरेललोग्राम वाला लगाया हुआ है। तो 12 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है। और स्टूडेंट 13 वाला क्वेश्चन हमने देखना है, इसमें बाइसेक्टर लेकर आ रहा है। बाइसेक्टर क्या कह रहा है, हाँ द फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्टिंग द जॉइनिंग ए एंड बी। ठीक है, जो ए और बी को ज्वाइन करे उसको 3 हिस्सों में, 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड किया है स्टूडेंट। तो ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसे कैसे फाइंड करना है, आपने एक्स वाला पॉइंट, अगर ये आप पॉइंट निकालना चाहते हैं पहले पी, तो एक्स वाला पॉइंट आपने जब निकालना है ना, तो इसका एक ही हिस्सा इधर, इधर 2 हिस्से, आपने ये वाला इसके एक्स से मल्टीप्लाई करना है और ये वाला हिस्सा इसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों को नीचे ऐड कर देना है। एक्स वाला पॉइंट ऐसे निकल आएगा। वाई वाला कैसे निकालेंगे, वो भी सेम टू सेम ऐसे करेंगे, ये वाला 2 जो इसके वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, और 1 को इसके 2 के साथ इनको ऐड करूँ, फिर वो इस तरह y निकल आएगा, इस तरह ये पॉइंट निकल आया। और स्टूडेंट सेम टू सेम हमने जब ये निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, तो इधर 2 हिस्से हैं, इधर एक हिस्से, तो सेम टू सेम ऐसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके y और x निकालना है। आगे सारे क्वेश्चन उसी ही मेथड से वो सॉल्व करेगा। ये आपकी 4.1 थी स्टूडेंट, ये 14 और ये आपका 15 वाला क्वेश्चन, ये देख रहे हैं 16 14 और 15, ये सारे उसी मेथड से ही सॉल्व करेगा जैसे मैंने 13 वाले को किया है स्टूडेंट। तो ये आपकी 4.1 क्लियर। स्टूडेंट 4.3 में से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जर्नी। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ये स्लोप का फार्मूला लिख रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट एम से करते हैं स्लोप को। तो ये क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जो ऊपर वर्टेक्स दिए गए, जो सेकंड नंबर पर वर्टेक्स, ये x2 और y2 होता है, ये x1 और y1 होता है, ये y2 11 ऊपर और साथ y1 -4 नीचे, और इस तरह ही x माइनस, और ये इस तरह सॉल्व करके ये आपकी स्लोप 1 आ जाती है। और स्लोप को आप m कहते हैं, और इंक्लिनेशन tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप रखते हैं, और स्लोप आपकी m थी 1 आई है, और tan उधर जाके तो इस तरह इन्वर्स हो जाएगा, और अल्फ़ा की वजह ये एंगल भी निकाल लेते हैं। इसी तरह इसके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट आपने गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, इन द ट्राइंगल ए बी सी कहता है तो फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो स्टूडेंट आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, इजीली आप स्लोप कर सकते हैं। ए से बी की स्लोप फाइंड करें, बी से सी, वही फार्मूले आपने ये लगाने हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये स्लोप आपकी आ जाएगी। इस तरह मीडियन की भी स्लोप आप निकालेंगे, मिड पॉइंट पहले निकाल के फिर उसके सीधे सीधे स्लोप क्या करेंगे। मसलन ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो आप सी से सीधा स्लोप ये लेंगे डी का, फिर सी से लेंगे, तो ये मीडियन की स्लोप होगी। फिर ये जैसे ही आप बी और सी का मिड पॉइंट लेंगे ई, तो इसका जो ए के साथ स्लोप लेंगे, ये मीडियन है। इस तरह आप ये सारा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ये अब थर्ड वाला क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखेंगे, बाय मीन ऑफ स्लोप शो डैट द फॉर्मिंग पॉइंट ऑन द सेम लाइन। तो ए बी सी दे दिया गया, आपको M1 फाइंड करना है, ठीक है, और M2 फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर M1 और M2 का जवाब इक्वल आ जाता है तो ये सेम लाइन पर है। अगर M और 1 और 2 का जवाब सेम नहीं आता, स्लोप का जवाब सेम नहीं आता, तो ये सेम लाइन पर नहीं है। जैसे ये देखिए M1 का स्लोप का जवाब 4 आया, और A से B और B से C किया तो वो भी 4 आया, तो लिहाजा ये दोनों सेम लाइन पर है। जब हमने इसका लिया तो ये देखें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सेम आगे हैं, ये भी सेम लाइन पर है। ये 4 को ऐसे कहता है फाइंड के सो डैट लाइन जॉइनिंग ए बी एंड सी डी तो पैरेलल और परपेंडिकुलर। आपने ए बी का डिस्टेंस लेना है
स्लोप लेनी है और सी से डी की। अगर इन दोनों की स्लोप सेम जवाब दे दे तो वो पैरेलल है, अगर सेम ना आए तो वो फिर क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल लेकर आना है। तो ये देखें आप पहले तो वो ये देखो कहता है के फाइंड करो ए और बी की और सी और डी की। तो हमने ए से बी का डिस्टेंस स्लोप लिया और सी से डी का स्लोप ले लिया। पहले पॉइंट पर अगर पैरेलल है तो दोनों को इक्वल रख के करेंगे, तो इधर से के फाइंड कर लेंगे। अगर वो परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 लेकर आते हैं। तो -1 के इक्वल रख लिया तो इससे हमने के फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, आप 5 वाला क्वेश्चन देख लें। तो इसमें कह रहा है कि यूजिंग स्लोप सो डैट ट्राइंगल, तो ए बी सी और आर राइट ट्राइंगल, हमने M1 की स्लोप ली है, फिर M2 की स्लोप, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगर -1 दे दे तो इसका मतलब इसमें 90 का एंगल है। दो स्लोप को मल्टीप्लाई करें और वो -1 के इक्वल आ जाए तो वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल है। और ये 6 वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो ये ए बी सी आर कंसेक्टिव वर्टेक्स आप पैरेललोग्राम है और फोर्थ वर्टेक्स आपने फाइंड करना, वो स्लोप की मदद से आप फाइंड करेंगे। ये मेथड किया हुआ है। 7 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है। अब कह रहे हैं टू पेयर ऑफ पॉइंट गिवन वेदर द लाइंस डिटरमाइन द वेदर पैरेलल और परपेंडिकुलर ना। आपने अब स्लोप लेनी है, अगर स्लोप का जवाब सेम आ जाए तो वो पैरेलल है, अगर स्लोप का जवाब सेम नहीं आए तो दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करना। अगर -1 दे तो वो परपेंडिकुलर होगी, अगर ना वो पैरेलल और ना परपेंडिकुलर तो आपने नन ऑफ लिख देना है। ऐसे सेम टू सेम ऐसे करना है। ये भी 9 वाला क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन। ये जो फाइंड इक्वेशन वाले होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने का मैं फार्मूला एक क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन थ्रो। हॉरिजॉन्टल में आपको पता है स्लोप 0 होती है, m 0 होता है, ये 0 ले लिया और आपको ये पॉइंट ये x1 और y1 होता है। ये इक्वेशन बनाने की ये है फाइंड एन इक्वेशन, ये इक्वेशन बनाने की एक इक्वेशन है। तो इसमें क्या करते हैं y1 y माइनस y1 m इज इक्वल टू x माइनस x1। m 0 है, ये सारा 0 हो जाएगा। y1 आपका 9 है, x1 आपका 7 है, ये 0 होगा और इस तरह y की एक इक्वेशन बन गई। सेम टू सेम द वर्टिकल लाइन थ्रो, तो वर्टिकल में स्लोप अनडिफाइंड होती है तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो सारा इधर से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 1 इन्फिनिटी 1 और 0, ये उधर जाके 0 एक्स की वैल्यू आ गई। तो लाइन बाइसेक्ट द फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो आपको पता है स्टूडेंट के स्लोप आपकी 1045 होता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये 10 वाला क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये सेम टू सेम वैसे ही इक्वेशन बनानी है आपको। x1 y1 दे दिया, स्लोप भी दे दिया, m भी दे दिया आपको x1, उस ये इक्वेशन लिखेंगे उसमें उसकी वैल्यू ये सेम टू सेम, ये सारा ऐसे ही सॉल्व होना। 11 वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग। ये पॉइंट दे दिए, ये भी पॉइंट, आपने पहले स्लोप फाइंड कर दिया इससे। जब आप स्लोप फाइंड कर लेंगे तो फिर आपने उसको परपेंडिकुलर करना है। स्लोप ये आई है, इसको उल्टा दें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, उल्टा भी देना है जो स्लोप आएगी उसे, तो वो परपेंडिकुलर स्लोप हो जाती है। अब उसमें आपने जो पहले वर्टेक्स है उसके वो x1 और y1 में यूज़ करके तो फिर उसे सॉल्व करना है। 12 वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है। 13 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही इक्वेशन बनानी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, तो आप कर लेंगे इसे। 15-16 तक स्टूडेंट वो क्वेश्चन वैसे ही थे। अब मैं 21 बीच से जो मैंने छोड़े हैं 17, 18, 19, 21 और 20 ये नहीं सॉल्व करने, आपने 21 से आ जाना। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है कि आपने भाई एक ही शक्ल में जवाब लेकर आना है, तो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं और इसको फिर वन करने के लिए ये चीज़ हमने बनानी होती है।
तो 1 करने के लिए हमें -11 से सबसे डिवाइड, ये 1 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को हमने ये चीज़ बनाना होता है, तो हमने ये पहले उधर, तो फिर हमने क्या करना है कि ये जो x का कोएफिशिएंट y का स्केल लेकर ये अब सब के ये डिवाइड कर देना है। अब ये जो हमने x को सेपरेट करके, ये चीज़ को सेपरेट करके और y को सेपरेट, तो ये cos अल्फ़ा के इक्वल पहले को लेट करना है, दूसरे को sin अल्फ़ा, इनकी जगह हमने उनकी वैल्यू लिख देनी है। और ये tan अल्फ़ा कैसे, ये फाइंड करके अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल ली है, इनको साइन, तो ये इस तरह ये सेम टू सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। 22 क्वेश्चन में आपको लाइन दे दी गई है, लाइन में स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट ये जहन में रखिएगा, आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर लिखना है और कोएफिशिएंट ऑफ वाई नीचे लिखना है। मसलन एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के साथ ऊपर लिखना है, वाई का नीचे। ये स्लोप आ जाती है लाइन की, पीछे वर्टेक्स की सीखी थी, अब ये लाइन की स्लोप। अब इस लाइन की भी आप फाइंड करें, अगर जवाब इक्वल आ गया तो वो पैरेलल है, अगर जवाब इक्वल ना आएगा तो उनको मल्टीप्लाई करके देखें, -1 आए तो वो परपेंडिकुलर, अगर कुछ ना आए तो नन ऑफ दीज। स्टूडेंट अब ये 24 वाला क्वेश्चन आप करने लगो, फाइंड एन इक्वेशन। ये आपको पॉइंट दे दी गई पैरेलल द लाइन, इस लाइन से हमने स्लोप फाइंड करना है, ये पॉइंट x1 और y1। और जब हमने स्लोप फाइंड कर ली, कोएफिशिएंट ऑफ x ऊपर रख के कोएफिशिएंट y नीचे रखना है और माइनस लिखना है, ठीक है। तो ये स्लोप आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये सॉल्व। 25 वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही है, 26 वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही है। अब 27 पर हम आते हैं, तो वो भी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा। स्टूडेंट ये चेक वेदर द गिवन पॉइंट आर द सेम अपोजिट साइड यहाँ गिवन। तो हमने क्या करना होता है कि ये आपको एक पॉइंट दिए गए हैं, तो आपने उसका ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, ये जवाब आया, फिर आपने वो वाली वैल्यू पुट करके देखनी है, ये जवाब आया। तो सिंस एक्सप्रेशन, अब जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हमने फिर देखना है कि ये जो y वाला है, ये जवाब y वाले की लामत के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अगर ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो ये साइन अगर अपोजिट है तो ये बिलो होगा। अगर ये देखें ये नेगेटिव आया जवाब, ये पॉइंट पुट करने के बाद इस इक्वेशन में, तो ये साइन सेम आ गए, तो ये फिर अबव द पॉइंट होगा। आपने जो वर्टेक्स देगा वो वर्टेक्स आपने इक्वेशन में पुट करने हैं, पुट करने के बाद जवाब देखना है। अगर वो y वाले कोएफिशिएंट के साथ उसकी लामत सेम आ जाए तो अबव होती है, अगर डिफरेंट आ जाए तो वो बिलो होती है। ये हमने 29 में ऐसे ही करना है, 28 में भी सेम टू सेम हमने ऐसे ही का स्टूडेंट करना है। ये था आपका 4.34 चैप्टर, हमने 4.3 तक ही करना था, ये हमारा 4 चैप्टर भी फिनिश हुआ स्टूडेंट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।